अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िदा हुसैन। ख़वातीन का किरदार हमारी सोसाइटी में या पूरी दुनिया में जहाँ भी आप देखेंगे, वो एक इंतहाई अहम रहा है। इससे पहले तकरीबन 40-50 साल पहले तक ख़वातीन को हेल्थ के इश्यूज़ या फ़िटनेस या फ़िज़िकल एक्टिविटी या उन पर किसी किस्म की रिसर्च बहुत कम हद तक थी। लेकिन अभी फ़ीमेल्स जो हैं वो तकरीबन 50% जो अपनी टोटल पॉपुलेशन है उस तक पहुंच चुकी हुई है। किसी भी माशरे में ख़वातीन का जो किरदार है वो इंतहाई अहम रहता है और पूरी दुनिया में इस वक्त टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन 50% हिस्सा ख़वातीन के साथ है। वो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे जो एरियाज़ हैं उनमें वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, जिनमें पॉलिटिक्स, इंजीनियरिंग है, हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट हैं, घर के हमारे काम काज करने के लिए जो टोटल उनका है, बच्चों की देखभाल है, ये सब कुछ ख़वातीन की ज़िम्मेदारी में ही आ रहा है और हम उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। इसमें जो फीमेल्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन और हेल्थ के दूसरे इश्यूज़ भी आते हैं, जो कि तकरीबन 35-40 साल पहले यानी कोई 85 से पहले इन पर कोई ख़ास रिसर्च नहीं हुई थी कि किस तरह से उनका जो है प्रोग्राम उनको बेहतर किया जा सकते हैं, उनके लिए कोई स्ट्रेटजीज़ बनाई जा सकती हैं या उनको हेल्थ केयर के कुछ जो प्रॉब्लम्स आते हैं फीमेल्स के साथ उनको किस तरह से टैकल किया जा सकता है। लेकिन अब चूँकि जो साइंस ने तरक्की कर ली है, बहुत सारी मतलब इस पर रिसर्च हो रही है और ये एक कंसर्न बन गया है अभी कि फ़ीमेल्स की हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव किया जाएगा। जैसा वो हमारे टोटल काम-काज में हमारे साथ शाना बिशाना काम कर रही होती हैं, उनके हेल्थ कंसर्न हम लोगों से यानी मर्दों से या मेल से वो ज़्यादा होते हैं। उनमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, साइकोलॉजिकल इशू भी होते हैं उनके। उसके अलावा दीगर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ओबेसिटी है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि दुनिया में तकरीबन 50% के अराउंड अब लोग होने वाले हैं जो ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं। ये वाले वो सारे ऐसे इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिन पर फीमेल की परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है और ख़ास तौर पर वो फीमेल जो किसी तरह भी एथलेटिक्स इवेंट्स में पार्ट लेती हैं। इनके लिए हम लोगों की तरफ से क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए या वो खुद अगर जहाँ कहीं भी हों और अपनी हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव करें। हेल्थ इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि वो किस तरह से दिखें या उनकी अपीयरेंस कैसी हो, कम से कम वो अच्छा फ़ील भी करें, स्ट्रॉन्गर रहें, परफॉर्म अपनी लाइफ के जिस किसी भी डिपार्टमेंट में हों वो उसमें वो परफॉर्म किस तरह से करें, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अपकमिंग जो चैलेंजेस हैं फीमेल को, उनमें उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस ज़्यादा हैं, उनके दीगर सेहत के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा हैं। हम लोगों की निस्बत उनका स्ट्रेस ज़्यादा है, तो वो इस इन इन प्रॉब्लम्स को वो किस तरह से टैकल करें। जो हमारे एक्सपीरियंस में मिलता है वो ये है कि उनकी इनएक्टिविटी जो है, अब अगर मैं कहूँगा कि इनएक्टिविटी तो वो फीमेल्स में ये ज़्यादा समझा जाता है कि अगर वो घर के ही काम काज हाउसवाइफ टाइप अगर वो फीमेल्स हैं तो वो घर के काम काज कर रही होती है तो वो तो बहुत एक्टिव रहती हैं और उनको तो ऐसा कोई स्ट्रेस या कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए या बहुत हेल्दी होना चाहिए उन्हें। ऐसा नहीं होता। उनको भी अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए, अपने घर-बार की सेहत के लिए, पूरी सोसाइटी की सेहत के लिए उनको भी कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए और ज़रूर करनी पड़ती है। ये वक़्त की और उनकी बॉडी की डिमांड है। इससे 15-20 साल पहले तक फीमेल्स का जिम में जाना या एक्सरसाइज करना ये कोई मतलब इतना ज़्यादा नहीं समझा जाता था, कोई मुनासिब नहीं समझा जाता था। लेकिन अब चूँकि एक अवेयरनेस लोगों में फैल चुकी है, पता चल गया है लोगों को कि भई जिम में जाके भी आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। चूँकि अब उस तरह से एक्टिव फीमेल्स हमारी जो एरियाज़ हैं, सराउंडिंग्स हैं या बाहर जाके तो वो नहीं कर सकती। उसके लिए वो जिम में जाती हैं या कोई एक्सरसाइज वगैरह प्रोग्राम करती हैं, वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। खाने में उनके और फिज़िकल एक्टिविटी में कुछ जनरल सी गाइडलाइन होती हैं। वो ख़वातीन जो जिम में जा रही हैं या नहीं जाती, अपने घर में हैं, कम से कम उनको अपनी सेहत का ख़याल रखना चाहिए और वो कैसे रख सकती हैं। कुछ सिंपल टिप्स होते हैं उनके लिए। फिज़िकल एक्टिविटी में अगर वो घर में है तो कम से कम कुछ चीज़ों को कैरी करना, वॉक करना, ये इतना बड़ा कोई काम होता नहीं है। इसको भी अगर वो जारी रखेंगी तो उनका हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, विटामिन डी और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं
ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये फीमेल्स में बहुत कॉमन होते हैं। तो कम से कम अगर वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी घर के अंदर भी रखती हैं, स्टेयर्स चढ़ना या उतरना, ये भी एक काम होता है, अगर ये भी वो रखती हैं तो कम से कम उनकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सकती है। जिम में अगर आती हैं वो, तो चूँकि उनके जो हार्मोनल चेंजेस हैं थ्रू आउट द मंथ, उसमें अगर पहले वाले 15 डेज़ हैं या फर्स्ट जो 2 वीक्स हैं, उनमें अगर वो अच्छी वाली एक्सरसाइज कर लेती हैं, कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, वो उनको बड़ा बेनिफिशियल रहती है, बड़ा उनके काम आ सकती है। लेकिन जो नेक्स्ट वाले 15 हैं, यानी जो आपका ल्यूटियल फेज़ होता है, उसमें वो लाइट वेट की या मशीन बेस्ड कोई एक्सरसाइज करती हैं और लाइट सा कार्डियो कर लें तो काम उनका बहुत अच्छा रहता है और बेहतर रहता है। खाने में चूँकि जो फीमेल्स होती हैं वो उनका फर्स्ट 2 वीक्स जो होते हैं, फॉलिकुलर फेज़ होता है उनका, उसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स या जो इस तरह के न्यूट्रिएंट है हमारे, उनको वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकती है उनकी बॉडी, उसमें वो ले सकती हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आप नेक्स्ट वाले फेज़ में चले जाएं, यानी ल्यूटियल फेज़ में, तो वहाँ पर इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है और वहाँ पर चांस होता है कि आपको क्रेविंग होती है, ग्रेलिन आपका हार्मोन है वो ऊपर हो जाता है, आपको स्ट्रेस बढ़ जाता है, आपकी नींद में इश्यूज़ आ जाते हैं। और आप पहले भी एक दफ़ा गुजारिश मैंने की थी कि अगर आपकी नींद का भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से आपकी बॉडी भी, बहुत सारे वो फैक्टर थे कि फैट एक्यूमुलेशन करती है और आपको ओबेसिटी आती है अल्टीमेटली, यानी एंड में ऐसा ही होता है। उसमें आप फैट वाली चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट को अगर वहाँ पर कम कर देंगे, शुगर को कम कर देंगे सेकंड वाले फेज़ में, जो ल्यूटियल फेज़ है, तो आपके जो ये जो न्यूट्रिशन का पार्ट है ये काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। चूँकि एनर्जी भी आपकी उस सेकंड वाले फेज़ में कम होती है, तो उसमें आप लाइट किस्म की एक्सरसाइज भी करें तो वो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल हो सकती है। आई होप कि आपके लिए ये गाइडलाइन बहुत मुनासिब रहेगी, बहुत इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। कम से कम आप चलते रहें, अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें जिससे आप अपनी सेहत को मेंटेन रख सकते हैं। शुक्रिया।